यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप। मेरी तो तबीयत वैसे तो क्या बताऊँ, मैं आपको कुछ बताऊँ तो मेरे अब एक प्रॉब्लम नई शुरू हुई है। मेरे एक कान से मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो मेरे को लग रहा है ये तो या तो ये जुकाम से हुआ है। जुकाम मुझे था, तो मुझे नाक से आवाज़ आ रही थी, सब लोग कह रहे थे जुकाम है, और मतलब जुकाम ठीक हुआ नहीं है अभी तक। मैं एंटीबायोटिक वगैरह ले चुकी थी, और लेकिन अब मैंने देखा कि मेरे कान में तो प्रॉब्लम हो गई, वो कान से सुनाई नहीं देता। फिर मैंने फिर दिखाया डॉक्टर को, फिर जब डॉक्टर ने मेडिसिन शुरू कर दी, तो अब मैं वो मेडिसिन ले रही हूँ, देखते हैं कब ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर दोबारा दिखाएंगे। मुझे पूछ रहे थे कि मैं अपनी रूटीन के बारे में आपको बताऊं, तो मेरा रूटीन कोई ख़ास नहीं रहता है। मैं सुबह उठती हूँ, सब सुबह सुबह मुझे छोटू उठाता है, 5 बजे मुझे उठा देता है, तो मैं छोटू को गेट खोल के आती हूँ, सारे गेट खोल देती हूँ। और फिर छोटू बाहर जाता है, बाहर घूमता है थोड़ा, और फिर वापस आ जाता है, तब वापस मैं गेट बंद कर लेती हूँ एक बार। छोटू ऐसे नहीं करती। फिर उसके बाद में मैं 7 बजे के करीब मैं उठती हूँ। सबसे पहले पानी पीती हूँ, 2 गिलास। पानी पीने के बाद में अभी चाय पीती हूँ। चाय में मैं इतने मसाले डालती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। चाय में मैं डालती हूँ सिनेमन, काली मिर्च, और अदरक, और लौंग, और इलायची, और इतने सारे मसाले मैं एक साथ डाल देती हूँ। और फिर इतनी टेस्टी सी जो चाय बनती है, वो चाय एकदम स्वाद लेके आराम से पीना मुझे बहुत पसंद है। इत्मीनान से पीना मुझे बहुत पसंद है। कोई मुझे जल्दबाजी में कुछ कोई कहे जल्दी करो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाय बड़ी आराम से पीना चाहती हूँ, तो मैं चाय बड़ी आराम से पीती हूँ। और चाय पीने के बाद में चाय के साथ एक बिस्किट भी लेती हूँ, को एकदम से चाय नहीं सीधे पीती। एक बिस्किट लेके मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद थोड़ा सा मैं राउंड लगाती हूँ अपने ये लॉन के अंदर, 1-2 राउंड लगाती हूँ। साथ साथ छोटू भी मेरे साथ साथ घूमता है। और उसके बाद में मैं जाके फ्रेश वगैरह होके, और उसके बाद मैं नहाती हूँ, स्नान करती हूँ। स्नान करने के बाद में मैं पूजा करती हूँ। पूजा मैंने एक दिन आपको बताया था कि मैं कैसी पूजा करती हूँ। तो मैं अपने इष्ट देव की पूजा करती हूँ, कुल देवी की पूजा करती हूँ। और पूजा पाठ करने के बाद में मेरा फ़र्स्ट होता है कि मैं कुछ ब्रेकफ़ास्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए, कभी तो मैं रात को मूंग और मोठ को साथ में भिगो देती हूँ। सुबह उसको पीस के उसमें हींग, जीरा, और हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह डाल के, और उससे मैं चीला बना लेती हूँ उसका। और कभी मैं सूजी के अंदर सब्जियां वगैरह काट के, दही मिला के, वो अप्पे वगैरह बना लेती हूँ। कभी मैं पोहा बनाती हूँ, कभी मैं बटर ब्रेड खाती हूँ, और कभी मैं सूजी का उपमा बनाती हूँ, और कभी मैं पराठा भी खा लेती हूँ। इस तरह से किसी भी तरह का नाश्ता, मैं एक नाश्ता करती हूँ सुबह। 10 बजे, 10 बज जाते हैं मुझे इसे पूरे रूटीन में। तो 9 से 10 बजे के बीच में मैं नाश्ता करती हूँ। उसके बाद में मैं उसके साथ कॉफ़ी लेती हूँ। उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद में मेरा रूटीन रहता है। उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, कॉफ़ी पीने के बाद मैं अपने पौधों में पानी देती हूँ। अपने लॉन के जितने भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे सब पौधे हैं, उनमें सब मैं पानी देती हूँ। और पानी देने के बाद में मैं चिड़िया के लिए पानी की वो सब भरती हूँ। और उसके बाद में मैं कपड़े लगाती हूँ, मशीन लगा देती हूँ कपड़ों की, और इधर से कपड़े धुलते रहते हैं। इधर मेरे काम वाले आ जाते हैं, सफाई वाले, तो मैं उनके साथ साथ थोड़ा सामान इधर उधर करना रहता है, तो वो सब करती हूँ। बर्तन इकट्ठे करती हूँ, वगैरह वगैरह सारे काम करती हूँ, उनके साथ साथ काम करती हूँ। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में हमारा लंच का टाइम हो जाता है, तो लंच तैयार करते हैं। और लंच में हम दाल बनाते हैं, दाल तो ज़रूर बनाते हैं। दाल रोटी और एक सूखी सब्ज़ी, या फिर दाल चावल और एक सूखी सब्ज़ी और सलाद, ये हमारा खाना होता है सुबह का। और उसके बाद में मीठा कोई, मतलब मेरे को मीठे के बहुत रहता है खाने के बाद में, लेकिन जिस हिसाब से मेरी सेहत, मतलब मेरी हेल्थ, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वो खाऊं, मीठा खाऊं। फिर भी मैं थोड़ा सा गुड़ ले लेती हूँ, या फिर थोड़ी सी मैं मिश्री ले लेती हूँ, कुछ मीठा मुँह करती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी मेडिसिन वगैरह लेती हूँ।
मेडिसिन लेती हूँ। मेडिसिन तो मेरी काफ़ी टाइम से चल रही है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मेरे एक पहले मेरे हाथ का जो फ्रैक्चर था उसकी चल रही थी, उसके बाद मेरे जुकाम की चली, और जुकाम ठीक नहीं हुआ उससे पहले मेरे कान का हो गया, तो ये कान की दवाइयाँ चल रही है अभी। अभी ये ठीक नहीं होगा तो आगे कोई टेस्ट कराऊँगी। तो इस तरह से ही चल रहा है। अभी जियाना गई हुई है तो कोई ख़ास इतना नहीं रहता, नहीं तो जियाना के पास जाने की जल्दी जल्दी रहती है, तो जियाना जल्दी से तैयार होकर जियाना के पास चली जाती हूँ। लेकिन आज जियाना पहुँच जाएगी रात तक, और उसके बाद में लंच करने के बाद में लंच करते हैं, हमें आसू जी लंच करते हैं, छोटू को डालते हैं, और छोटू का भी मूड होता है तो खा लेता है, नहीं तो लेट खाता है। और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के बाद कोई भी अच्छी बुक होती है वो पढ़ लेते हैं, और बुक वगैरह पढ़ते हैं। उठने के बाद चाय वाय, फिर से 4-5 बजे के बीच में चाय और कुछ चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं, और उसके बाद 6 बजे से 7 बजे के बीच में हम कुछ खाना होता तो खा लेते हैं। और बस हमारा ये इस तरह से रूटीन रहता है। और रात को हम 7 बजे के बाद में बैठ के बातें करते हैं, और थोड़े बाद में लेट तक 9 और 10 बजे के बीच में हम सो जाते हैं। ये हमारा रूटीन है। इस दरमियान बीच में दूध वाला आता है, काम वाले आते हैं, सबके साथ, और कोई आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, उनसे बातें करना, या किसी का कॉल आया हुआ तो उसको रिप्लाई करना, ये सब रहता है। तो ये मेरा सिंपल सा रूटीन है। और इस दरमियान मैं एक बीच में कोई चाहती भी हूँ कि कोई पानी गर्म करके पानी भी पी लेती हूँ अभी जुकाम की वजह से। तो बीच बीच में कुछ ना कुछ, कभी जीरा पानी वगैरह ऐसे भी पी लेती हूँ। इसमें कुछ कपड़े समेटने होते हैं, कुछ अलमारियों को सही करना होता है, इसके साथ कुछ बेडशीट चेंज करनी होती है। सब काम छोटे मोटे, आपको पता है घर में किस तरह से काम चलते रहते हैं, तो ये काम चलते रहते हैं, और ये मेरा रूटीन रहता है। और पहले मैं वॉक करने जाती थी 5 बजे, 5 बजते ही मैं वॉक करने चली जाती थी। आजकल मैं वो भी नहीं जा रही हूँ, वॉक करने नहीं जा रही हूँ। जल्दी ही स्टार्ट करेंगे वॉक करने के लिए वापस। तो अभी फ़िलहाल मैं घर में ही थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ, और बस यही रूटीन है। मेडिसिन से थोड़ा आराम मिले तो कुछ आगे नया सोचिए। साथ ही कल तो जियाना आ जाएगी, और जियाना स्कूल भी जाएगी, नहीं कल तो संडे है, स्कूल तो रेस्ट करेगी वो, तो मैं जियाना से मिलने चली जाऊँगी। और अब चिंतन को भी बुलाएंगे, बहुत टाइम हो गया, चिंतन होली पे गई थी तो अभी तक आई नहीं है, तो उसको चिंतन को बुला रहे हैं हम लोग, तो चिंतन आ जाएगी थोड़े दिन। वो कह रही है मम्मी मैं थोड़े ही टाइम रह पाऊँगी, लेकिन मतलब 7-8 दिन रहने का बोल रही, तो मैं सोचूँ 10-15 दिन उसको बोलेंगे कि रह के जाए। तो मैं उसको बुलाती हूँ, चिंतन को बुलाती हूँ। और फिर अभी फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, तो मोनिका और चेतन को भी कह देंगे कि आप भी आ जाओ यहाँ पे, तो फेस्टिवल सब साथ में मनाएंगे तो कुछ अलग ही मज़ा आएगा। तो बस इस तरह से यही है अब आगे के प्लान, क्योंकि आगे गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, हमारी राखी होती है ऋषि पंचमी पे होती है। लेकिन आजकल बच्चे अपनी सुविधा से इस रक्षाबंधन को भी बांध देते कभी, तो मैं वो नहीं करती कि चलो चली आ रही है, लेकिन वो है हमारे पीछे से जो सब लोग मान रहे थे, वो राखी वो ऋषि पंचमी वाले ही मानते हैं। कपबोर्ड जमा रही थी तो मैंने अपनी एक साड़ी निकाली, तो मैं सोच रही थी उस साड़ी का मैं कुछ सूट बनवा लेती हूँ। तो फिर मेरे मन में दो विचार उठने लगे कि सूट बनवाऊँ या नहीं बनवाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ये साड़ी बहुत सुंदर है, अच्छी लगती है, तो आपको दिखाती हूँ मैं वो कौन सी साड़ी। आप लोगों से शेयर करती हूँ कि ये मेरी साड़ी है, जो बहुत प्यारी सी साड़ी है, प्योर की है साड़ी। और मैं इसके बारे में सोच रही थी कि मैं सूट बनवाऊँ। फिर मेरा दो मन कर रहा था बार बार कि इतनी प्यारी साड़ी का क्यों सूट बनवाऊँ। तो ऐसे सोच के मैंने इसको अंदर रख दिया। आप बताइए, मुझे सूट बनाना चाहिए या साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि साड़ी तो बहुत प्यारी है। तो ये मेरी साड़ी है। ये मैं कहीं जाती हूँ तो ये सब पहन के जाती हूँ, तो ये सब मैंने अपनी अलमीरा है ना, पहले अलमीरा ऐसी होती थी, आपको पता होगा, आजकल तो कबर्ड बना के रखते हैं, लेकिन मेरी शादी को तो बहुत साल हो गए ना, तो फिर ये पहले कबर्ड ऐसी होती थी, गोदरेज वाली। और ये मेरा सुंदर सा हार है, साड़ी पे पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस देखिए, ये हार जो मैंने पहना है इतना प्यारा है, कोई भी साड़ी पे मैं अगर पहनूंगी तो अच्छा लगेगा।
ये मैं अपना वो दिखा रही हूँ, इतना लंबा है और साड़ी पे बहुत प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा साड़ी पे अगर मैं पहनूँगी इसे। तो मैं ज़रूर अभी जो फेस्टिवल आएंगे उनमें साड़ी के ऊपर पहनूँगी और आपको दिखाऊँगी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बस यही है, फेस्टिवल है, आप भी खूब अच्छे से सेलिब्रेट करो, अपने कपड़े तैयार कर लें सब। गणपति पे क्या पहनना है, रक्षाबंधन पे क्या पहनना है और तीज पे क्या पहनना है, यही है बस। यही उत्सुकता है लाइफ में। आगे त्योहार मनाते जाते हैं और सब खुश होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बस यही है ज़िंदगी। गाइस, मैं एक चीज़ और बताना चाह रही थी आपको। देखो, हम लीलन का जो कपड़ा लेते हैं वो वाइट होता है पहले, उसको फिर हम कलर करवाते हैं, मतलब डाई करवाते हैं, डाई करवा के और फिर उसके हम वो कफ्तान वगैरह से बनवाते हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा कपड़ा होता है। अभी ये प्रेस नहीं की हुआ है, अभी थोड़ा डाई होने के बाद में सीधा घर आया ही है ये। तो इसके बाद इसके ये कपड़ा बहुत अच्छा होता है। आप सभी जानते हैं कि लीलन होता है, बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, प्योर लीलन है। तो इसके कफ्तान बनेंगे अब। देखिए, नीलम कफ्तान के ये पाउच सारे तैयार हैं, कलरफुल पाउच है, ये सारे तैयार हैं। जैसे ही कफ्तान तैयार होंगे, लीलन की कफ्तान और भी अलग अलग मटेरियल के कफ्तान होंगे, तो ये सब इसके अंदर जाएंगे। ये नीलम कफ्तान है। चेतन और चिंतन की प्यारी सी फोटो है यहाँ लगी हुई, चेतन और चिंतन की। दोनों ट्विंस है, आपको पता ही है जैसा कि ये दोनों ट्विंस है और इन दोनों की एक साथ में बहुत प्यारी सी पिक है। शादी में ली हुई, मेरी भांजी की शादी में ली थी इन दोनों की फ़ोटो हमने, तो बहुत अच्छी लगी, बड़ी प्यारी लगी बहन भाई की दोनों की फ़ोटो। तो हमने अभी तक लगा रखी इसे, अपने सामने ये रखती हूँ। सुबह उठते ही यहाँ मैं दर्शन करती हूँ इनके और हाथ जोड़ती हूँ। आप खुद बताइए क्या है। और बस उसके बाद मैं एकाग्रचित्त होती हूँ और उसके बाद अपनी दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ। बोतल है, ये मेरी बोतल है, मेरी बोतल मेरे पास में रहती है और आसूपा जी की बोतल आसूपा जी के पास में रहती है। ये नहीं, चेतन ने भेजी थी हमें दोनों को, तब से हमने अपनी अलग अलग कर रखी है और बड़े ध्यान से इसी में पानी पीते हैं हम। क्या खा रहे हो, क्या है आपके हाथ में, क्या है छोटू? नो नो छोटू, आप इसलिए गुस्सा हो रहे हो कि ना गुरुदीप आया और आपको घुमा के नहीं लाया? गुरुदीप को बोला था आपने, गुरुदीप जल्दी आओ, गुरुदीप जल्दी आओ, बोलो गुरुदीप जल्दी आओ। छोटू को घूमी घूमी करना है, छोटू को घूमी घूमी करना है। वही गुरुदीप जल्दी आओ, छोटू गुस्सा आ रहा है छोटू को। गुरुदीप, गुरुदीप बोल के गए मैं रात में आऊँगा छोटू से मिलने, ठीक है छोटू? छोटू छोटू, हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो करो, चलो हेलो करो, हेलो। हेलो भी करता है हमारे छोटू। छोटू बहुत मस्त है, छोटू गुड बॉय है। अगर हम आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।